हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये सब के सब जो है नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और इस वीडियो में दोस्तों हमने MCQ को भी शामिल किया है ताकि आपकी पुख्ता जो है तैयारी हो जाए बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इल्तिजा रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप सभी को इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF की दरकार अगर चाहिए तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमें 500 लाइक इस वीडियो पे चाहिए। उसके बाद हम डेफिनेटली सभी PDF जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं MCQ से यानी बहुविकल्प प्रश्नों के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित तथ्यों के मिलान पर विचार कीजिए और गलत मिलानों का विकल्प चुनिए। अल-ब्रूनी, बर्नियर, इब्न बतूता, दुआर्ते बारबोसा। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? अल-ब्रूनी किताबुल हिंद, बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इब्न बतूता नारियल और पान का चित्रण, और दुआर्ते बारबोसा जो है क्रूर आक्रमणकारी। तो इसका जो गलत मिलान है दोस्तों वह है आपका दुआर्ते बारबोसा का क्रूर आक्रमणकारी, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। बाकी तीनों सही है दोस्तों। अल-ब्रूनी की पुस्तक की किताबुल हिंद, फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेला, जी है इसकी पुस्तक का नाम क्या है? रेला। इसने अपनी पुस्तक रेला में नारियल और पान का बहुत अच्छा चित्रण किया है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है अल-ब्रूनी के लेखन कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं थी? ए, अल-ब्रूनी ने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। बी, उसने अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। सी, उसे संस्कृत, पाली और प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों की जानकारी थी। और चौथा है उसकी लेखन शैली में फारसी के शब्दों की भरमार है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अल-ब्रूनी के लेखन कार्य के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? तो कौन सी विशेषता नहीं थी दोस्तों? तो वह है केवल 4। तो बाकी सभी विशेषता अल-ब्रूनी की लेखन शैली में मौजूद थी, लेकिन फारसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अल-ब्रूनी की जो किताब है किताबुल हिंद जो है दोस्तों वो उसमें अरबी भाषा शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि वो पूरी पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी हुई है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सती प्रथा के किस तत्व ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? सही विकल्प चुनिए। तो यह एक क्रूर प्रथा थी जिसमें विधवा को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया जाता था। विधवा अपनी इच्छा से सती होती थी। बाल विधवाओं के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति थी। इस प्रक्रिया में ब्राह्मण तथा राज परिवार के सदस्य हिस्सा लेते थे। तो इसका जो सही उत्तर वह है दोस्तों सी, यानी बाल विधवाओं के प्रति लोगों के मन में सहानुभूति थी। ठीक है, तो सही विकल्प चुना। ठीक है, माफ कीजिएगा। ठीक है, सही विकल्प जो है यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस यूरोपीय यात्री ने सती प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है? तो वह है दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर। जी हाँ, फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पुस्तक में सती प्रथा का सजीव जो चित्रण किया है। और यहाँ पर वो कहता है कि वो किसकी बात करता है? वो बात करता है उस समय के पाकिस्तान के एक राज्य की, ठीक है, लाहौर में। वहाँ पर एक 12 वर्षीय जो अल्पवयस्क विधवा महिला की बात करता है, जिसको ज़बरदस्ती जो है 3 से 4 ब्राह्मण चिता के पास लेकर जाते हैं, जिसमें एक बूढ़ी महिला उसे अपने आस्तीन से दबा कर रखती है, उसे चिता पर बांध के लिटा दिया जाता है और बच्ची चीखती है, चिल्लाती है, रोती है, फिर भी उसको कोई नहीं सुनता है। तो इसी चीज़ के व्यथक वर्णन जो है बर्नियर यानी फ्रांसवा बर्नियर ने अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखा है। अगर हम दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर की बात करें तो फ्रांसवा बर्नियर जो है 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में दोस्तों ये भारत आता है और 1656 से लेकर जो 68 तक ये भारत में 12 वर्षों तक रहता है। और भारत में दोस्तों ये मुगल बादशाह के जो ज्येष्ठ दारा सिकों का चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। तो इसके बाद इसने अपने यात्रा वृत्तांत भी लिखा था। काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में समझने के लिए, अगर आप फ्रांसवा बर्नियर को पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी। तो जिस फ्रांसीसी क्रांति यात्री ने 17वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप की यात्रा की थी वह फ्रांसवा बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यात्री उज्बेकिस्तान से भारत आया था। तो उज्बेकिस्तान से भारत आने वाला यात्री है अल-ब्रूनी। जी हाँ, अल-ब्रूनी उज्बेकिस्तान से जो है भारत आया था। उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़म में इसका जन्म हुआ था दोस्तों और ये बहुत पढ़ा लिखा जो है यात्री था।
अगला क्वेश्चन है, निम्न यात्री का संबंध मोरक्को से था। तो दोस्तों मोरक्को से संबंध था इब्न बतूता का। जी हाँ, मोरक्को से संबंध था इब्न बतूता का। और प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता किस जो है शासक के काल में भारत में आया था। तो उस समय शासक था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत में आया था। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए अच्छी लग रही तो, और सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी का जन्म हुआ था। तो अल बरूनी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 973 ईसा पूर्व। जी हाँ, माफ कीजिए ईस्वी, 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किताबुल हिंद का लेखक कौन है। तो किताबुल हिंद का लेखक अल बरूनी है। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की भाषा है। तो किताबुल हिंद की जो भाषा है वो अरबी भाषा है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था। तो सुल्तान महमूद ने ख्वारिज़म पर आक्रमण किया था 1017 में, और उसी ख्वारिज़म को जीतने के बाद जो है सुल्तान महमूद अपने साथ जो है अल बरूनी को भी अपने साथ लेकर गया था। रेहला, जी हाँ से दोस्तों, रेहला शब्द अरबी भाषा में पुस्तक के लेखक था। तो रेहला शब्द का जो पुस्तक उसके लेखक कौन है, वह है दोस्तों आपका इब्न बतूता। इस्लामी कानून क्या कहलाता है। तो इस्लामी कानून कहलाता है दोस्तों शरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इब्न बतूता सिंध पहुंचा। तो इब्न बतूता सिंध पहुंचता है 1333 ईस्वी में। हटीला यात्री कहलाता है। तो हटीला यात्री इब्न बतूता को कहा जाता है। इब्न बतूता को हटीला यात्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इब्न बतूता जब यात्रा करता है तो उसे कई बार लूटा गया, और कई बार इसके जो कारवां था उसको लूट लिया गया, कई यात्री मारे गए, बट इब्न बतूता ने अपनी जिद को नहीं छोड़ा और लगातार अपने मार्ग पर चलता रहा और यात्राएं करता रहा। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता को भारतीय उपमहाद्वीप में जो 2 वनस्पति उपज विचित्र लगी वो कौन थी। तो वो वनस्पति जो बहुत ज़्यादा विचित्र लगी थी इब्न बतूता को, वो है दोस्तों नारियल और पान। अगला क्वेश्चन है, निम्न यात्री भारत की डाक प्रणाली की कुशलता से अत्यधिक प्रभावित है। तो वह दोस्तों इब्न बतूता जो भारत की डाक प्रणाली से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। वो इतना प्रभावित था कि वो लिखता है कि जिस यात्रा को करने में 40 से 50 दिन का समय लगता है, वो यात्रा 5 दिन में कैसे पूरी हो जाती है। और इसी संचार प्रणाली को, डाक प्रणाली को लेकर जो है इब्न बतूता ने बहुत सटीक चित्रण किया है उस मुगलकालीन शासन कला मतलब संचार प्रणाली के बारे में। और मैं आपको यहाँ पे बताते चलो दोस्तों, जो है उस समय जो संचार प्रणाली थी 2 भागों में बांटी गई थी। एक को दोस्तों अश्व डाक व्यवस्था और दूसरे को पैदल डाक व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में जरूर आपसे बताएंगे। नेक्स्ट, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ लेखक था। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ 1 वर्ड वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेहला तथा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखकों के नाम बताइए। तो यहाँ पर रेहला और इसका नाम दोस्तों मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फ्रांसवा बर्नियर का ग्रंथ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यूरोप में महत्वपूर्ण क्यों माना गया। तो दोस्तों सीबीएसई 2019 में पूछा जा चुका है। इस ग्रंथ को यूरोप में इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह वहां को एक बेहतर भू राजस्व प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो फ्रांसवा बर्नियर है उसने भारत की भू राजस्व प्रणाली का विरोध किया था। उनका मानना था कि जो भारत की भू राजस्व प्रणाली है वो जो है उस पर राजा का अधिकार होता है, प्रजा का अधिकार नहीं होता। इससे जो संसाधन की समाप्ति हो जाती है, संसाधन की विकास नहीं होता है, फसल अच्छी नहीं होती है। तो इसका घोर विरोध करता है फ्रांसवा बर्नियर। अत्यस्त शब्द का क्या अर्थ है। अत्यस्त शब्द का अर्थ होता है वर्ण व्यवस्था से परे अर्थात अछूत। उस यात्री का नाम बताइए जिसे हटीला कहा गया है। तो दोस्तों इब्न बतूता को हटीला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि मुगल बर्नियर ने मुगल शासन के अंतर्गत शिल्पकारों के जटिल सामाजिक वास्तविकता का वर्णन किस प्रकार किया, कोई एक कारण स्पष्ट कीजिए। तो बर्नियर कहता है कि शिल्पकारों को अपने उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन ना मिलने और उनके मुनाफे का अधिग्रहण राज्य द्वारा कर लेने के कारण उत्पादन के स्तर में निम्न कमी आ रही थी। ठीक है, बहुत सारी कमी आने की बात करता है इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफ कीजिए, अल बरूनी ने जाति व्यवस्था की इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया और क्यों। वह जाति व्यवस्था की कठोरता के विषय में क्या कहता है, अथवा जाति व्यवस्था में सन्निहित अपवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी और भारतीय जाति प्रथा पर अल बरूनी ने के इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको जरूर करना है और इस क्वेश्चन जो 8 नंबर में पूछा जा सकता है। अगर अल बरूनी की जाति व्यवस्था की बात करें जिसके उसने तुलनात्मक अध्ययन किया है, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में क्या लिखा है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर किताबुल हिंद की थोड़ी सी आपको थोड़ा सा उसका एक बता देता हूँ। तो किताबुल हिंद जो है अल बरूनी के दोस्तों वो है 80 अध्यायों में, जो 80 अध्यायों में पुस्तक विभाजित है और प्रत्येक अध्याय की जो शुरुआत होती है दोस्तों एक प्रश्न के साथ होती है। किसके साथ, एक प्रश्न के साथ शुरू होती है और विभिन्न विषयों का अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अगर इब्न अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद की बात करें तो इसमें दोस्तों कानून दर्शन के बारे में बात की गई। किसके बारे में, कानून दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में इसमें समझाया गया है।
ठीक है। इसमें खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाएं, सामाजिक जीवन और भार तौल मापन आदि से संबंधित जानकारी यहाँ पर इस पुस्तक के माध्यम से दी गई है। और अल-बरूनी ने इसी पुस्तक यानी किताबुल हिंद में फारस की जाति व्यवस्था और भारत की जो वर्ण व्यवस्था उसकी तुलना की है। अल-बरूनी के अनुसार जो फारस में उस समय जो सामाजिक वर्ग मौजूद था वो 4 प्रकार का सामाजिक वर्ग मौजूद था। एक था घोड़सवार वर्ग और शासक वर्ग, दूसरा था भिक्षु वर्ग, ठीक है, दूसरा भिक्षु वर्ग, अनुष्ठानिक पुरोहित वर्ग, तीसरा था खगोल शास्त्री वर्ग, ठीक है, और चौथा जो अल-बरूनी लिखता है वो कहता है कि कृषक और शिल्पकार वर्ग। ठीक इसी प्रकार से भारत में जो वर्ण व्यवस्था उसको कहता है उसमें कौन कौन से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसी चीज में जो ब्राह्मण जाति व्यवस्था थी उसमें जो अपवित्रता की धारणा थी उसका जो है माफ कीजिएगा अल-बरूनी इसका विरोध करता है। उसका कहता है कि भाई संसार में जो भी लोग हैं उन्हें अपने सिद्धांत को या अपने पवित्रता को प्राप्त करने का पूरा मौका मिलता है, और इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जो है अल-बरूनी अस्वीकार करता है उस तुलनात्मक रूप से कहा जाए तो, ठीक है। और उसका कहना कि भाई सिर्फ भारत में ही वर्ण व्यवस्था मौजूद नहीं है, पूरे विश्व में वर्ण व्यवस्था मौजूद है, ठीक है। ये आपको कर लेना दोस्तों, सटीक उत्तर यहाँ पर दिया गया है। गारंटी से दोस्तों इससे अच्छा उत्तर आपको नहीं मिलेगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बर्नियर भूमि पर राज्य के स्वामित्व को विनाशकारी क्यों मानता है, अथवा बर्नियर के अनुसार भूमि पर राजकीय स्वामित्व के राज्य और समाज के लिए हानिकारक परिणाम थे, इस कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। अथवा मुगल भारत में भूमि के स्वामित्व के बारे में लिखिए। तो 3 तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर यहाँ पर सटीकता से दोस्तों दे दिया गया है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि बर्नियर का मान्यता थी कि भाई जो भूमि पर अधिकार राजा का नहीं होना चाहिए, जनता का होना चाहिए, लेकिन राजा इस पर अधिकार रखता है जो कि भूमि और प्रजा दोनों के लिए खराब है। तो इस चीज के लिए बर्नियर इसका भूमि के जो निजी स्वामित्व सिद्धांत उसका विरोध करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए। अल-बरूनी की कृति किताबुल हिंद को एक विस्तृत ग्रंथ क्यों माना गया है। सीबीएसई दिल्ली 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और सैंपल पेपर में दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इससे पहले मैंने दोस्तों आपको बता दिया कंप्लीट तरीके से कि अल-बरूनी की जो पुस्तक किताबुल हिंद है वो कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और किस किस चीज़ों में इस तरह से इसका मापदंड तोला गया है, वो सारी चीज़ यहाँ पर उल्लेखित की गई हैं। आप इसे आसानी से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और मैंने इसका कंप्लीट उत्तर बता भी दिया दोस्तों पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवरण कीजिए। तो इब्न बतूता ने दास प्रथा के संबंध में क्या क्या कहा है, तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसने कहा कि जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने भी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट में देने के लिए घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। यहाँ पर तो ऊंट लिखना है, ऊंट और दास खरीदे थे। जब मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को किशमिश तथा बादाम के साथ एक दास और घोड़ा भेंट के रूप में दिया था। इब्न बताता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने नसरुद्दीन नामक एक धर्म उपदेशक के प्रसन्न होकर उसे 1 लाख टके मुद्रा तथा 200 रुपये दिए थे, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्णन करता है। सुल्तान की सेवा में कार्यरत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुण थी और इब्न बतूता सुल्तान की बहन की शादी के अवसर पर उनके प्रदर्शन से खूब आनंदित हुआ था। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था और दासों को सामान्यतः घरेलू काम के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ये विशेष रूप से पालकी डोली में महिलाओं या पुरुषों को ले जाने का काम करते थे। दासों का मूल्य उन दासियों की तुलना में टके मुद्रा तथा 200 दास दिए होती थी, इसलिए अधिकांश परिवार उनके रख पाने में असमर्थ थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पूछा गया, दोबारा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इब्न बतूता अनजाने को जानने की उत्कंठा से परिपूर्ण था, इस कथन के पक्ष में तर्क दीजिए। अथवा 14वीं शताब्दी में भारत में एक अनूठी संचार व्यवस्था थी, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो जिस प्रकार से इब्न बतूता ने संचार प्रणाली के बारे में जिक्र किया है उसका सटीक वर्णन यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया और पूछा जाएगा। सीबीएसई 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है दोस्तों। तो भारत में उस समय 2 प्रकार की संचार व्यवस्था मौजूद थी, एक 200 अश्व डाक व्यवस्था थी और दूसरी थी पैदल डाक व्यवस्था। दोनों के बारे में इब्न बतूता ने यहाँ पर सटीक चित्रण किया है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी से बर्नियर के विवरणों ने यूरोपीय लेखकों को प्रभावित किया, इस कथन के संदर्भ में जो है उत्तर दीजिए। अथवा बर्नियर के शाही भू स्वामित्व के विवरण ने पश्चिमी विचारकों जैसे कि फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू और जर्मन कार्ल मार्क्स को प्रभावित किया, इस कथन के न्याय संगत पुष्टि कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लगातार पूछा, इस बार पूछा जा सकता है, तो कंप्लीट आपको कर लेना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों आपको जो इसका पीडीएफ चाहिए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दिए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इब्न बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के शहरों के लोगों के लिए व्यापक अवसरों से भरपूर पाया था। दिल्ली शहर के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2018 में से क्वेश्चन पूछा गया है और इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली एक विशाल आबादी वाला बड़ा शहर था, यह भारत में सबसे बड़ा था। वह लिखता है कि शहर के चारों ओर बनी दीवार अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ है और उसके भीतर रात के पहरेदारों तथा द्वारपालों के पक्के कक्ष हैं। शहर के 28 द्वार हैं, इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी क्षेत्र के भीतर अनाज मंडी है। गुल दरवाजे के निकल के फलों का बगीचा है। दिल्ली शहर में एक दर्शनीय कब्रगाह है जिसके ऊपर गुम्बद बनाई गई है। दिल्ली विशाल क्षेत्र में फैला घनी आबादी वाला तथा समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे। ये बाजार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे और अधिकांश बाजारों में मस्जिद और एक मंदिर होता था। उनमें कुछ में तो नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थान भी निश्चित थे। शहरों की संपत्ति के बड़ा भाग गांव से अधिशेष के अधिग्रहण से प्राप्त होता था। बाजार में संगीत की व्यवस्था थी। तो दोस्तों ये कंप्लीट उत्तर है किस चीज का, यात्रियों के नजरिए। जो चैप्टर 5 है उस इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं पूछ जाएगा, डेफिनेटली कहता हूं। तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों इब्न बतूता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता द्वारा कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के आधार पर वो किस राज्य में या किस देश में राजदूत के रूप में जाता है, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इब्न बतूता जो है राजदूत के रूप में सबसे पहले कहाँ गया था 1342 ईस्वी में। आप सभी को पता है जो इब्न बतूता है वो भू राजत्व सिद्धांत को काफ़ी गहरे से देखता था। साथ ही साथ वो यात्रा का बहुत ही शौकीन था, हठीला यात्री था। जावा, सुमात्रा, माली द्वीप, श्रीलंका, चीन, ठीक है, आदि जगहों पर वो यात्रा किया। कई बार लूटा गया लेकिन फिर भी उसने अपनी यात्रा करने की जिद कभी नहीं छोड़ी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।